YouTube पर पहले ये कम्युनिटी पोस्ट टैब केवल उन्हीं यूट्यूबर्स को मिलता था जिनके 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अगर आज की तारीख में आपके 0 सब्सक्राइबर्स भी हैं, तब भी आपको YouTube ये कम्युनिटी पोस्ट टैब दे देता है, बशर्ते आपके चैनल पर ये एडवांस्ड फीचर्स वाला ऑप्शन इनेबल हो जाना चाहिए। और अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो ये पोस्ट टैब आपकी काफी मदद कर सकता है आपके चैनल को तेजी से ग्रो करवाने में। और इतना ही नहीं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो भी ये पोस्ट टैब आपकी मदद कर सकता है पैसे कमाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मोनेटाइजेशन के मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कई तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके इस पोस्ट टैब के जरिए आप अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं और बिना मोनेटाइजेशन के पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव रील्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, @A कुमार सुमित। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर हम कितने तरीकों से कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम अपने व्यूअर्स के साथ एंगेज रह सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि जितना आप अपने व्यूअर्स को एंगेज रखोगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही तेजी से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। तो हम देख लेते हैं कि यहां पर मोबाइल के माध्यम से हम कितनी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताता रहूंगा कि आप कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कैसे आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आपको नहीं पता कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपके किस काम आ जाए। तो मैं यहां पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं और आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो अभी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये मेरा दूसरा चैनल है, ए कुमार सुमित व्लॉग्स। जब हम अपने चैनल पर आते हैं तो नीचे हमें यहाँ पर प्लस का बटन मिलता है। जिस प्लस के बटन का इस्तेमाल करके हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, उसी प्लस के बटन पर हमने क्लिक करना है और यहां पर हमें पोस्ट का टैब मिल जाता है। सबसे पहला और सबसे आसान सिंपलेस्ट तरीका है टेक्स्ट पोस्ट करने का, यानी कि आपके मन में जो है वो आप यहां पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उसे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने यहां पर टाइप कर दिया गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऊपर पोस्ट का टैब आ रहा है, पोस्ट का बटन आ रहा है। अगर मैं पोस्ट बटन पर अब क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट अभी के अभी पब्लिश हो जाएगी और मेरे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों इस पोस्ट को देख पाएंगे, इस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसे लाइक कर पाएंगे, इस पर कमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने व्यूअर्स के साथ एंगेज कर सकता हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपनी वीडियो को शेड्यूल कर देता हूं, क्या मैं पोस्ट को भी शेड्यूल कर पाऊंगा या नहीं? तो बिल्कुल कर पाएंगे। यहां पर आपको ये 3 बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहां से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे यहां पर 3 सितंबर की डेट सेलेक्ट कर रहा हूं, ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूं। अब आपको टाइम सेलेक्ट करना है, तो मैं यहां पर सुबह के 6 बजे यानी कि एएम टाइम सेलेक्ट कर रहा हूं, 6 AM का। ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूं। अब ऊपर डन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहां पर पोस्ट की जगह शेड्यूल का बटन आ रहा है। अब अगर मैं शेड्यूल बटन पर क्लिक करता हूं तो ये पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी और सुबह के 6 बजे 3 तारीख को ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज होती है, फेसबुक की स्टोरी होती है, वो 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो क्या पोस्ट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है? तो बिल्कुल अवेलेबल है। फिर से इन 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। शेड्यूल के नीचे आपको एक्सपायरी का ऑप्शन मिलता है, अभी नन आ रहा है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो देखिए 24 आवर्स लिखा रहा है, यानी कि ये पोस्ट जब पब्लिश होगी तो उसके अगले 24 घंटे में ये पोस्ट एक्सपायर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। डन पे क्लिक करता हूं, शेड्यूल कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये पोस्ट मेरी शेड्यूल हो जाएगी। तो ये सबसे पहला तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो वो आपको कहां दिखाई देती है। देखिए आप अपने चैनल पर आ जाइए, यहां पर आपको पोस्ट का टैब दिखता है, यहां पर आइए, यहां पर आपको पब्लिश्ड का टैब दिख रहा है। पब्लिश्ड पे आएंगे तो आपको आपकी वो पोस्ट दिखाई देगी जो आपने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है। एक और टैब मिलता है यहां पर शेड्यूल्ड का। अब यहां पर आपको वो पोस्ट दिखाई देंगी जो आपने शेड्यूल कर रखी हैं। अब अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहां पर 3 बटन जो दे रखे हैं, 3 बिंदु जो है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए एडिट का ऑप्शन आ जाता है, एडिट पे क्लिक कीजिए। आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, आप अपने शेड्यूल्ड टाइम को, डेट को, टाइम जोन को भी एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे डिलीट करना तो यहीं पर 3 बटन पर क्लिक करके, 3 बिंदु पर क्लिक करके यहां पर डिलीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप यहां से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टैब आपको मिलता है आर्काइव्ड टैब का। देखिए यहां पर कौन सी पोस्ट आएंगी जो एक्सपायर हो जाएंगी। अभी जो हमने पोस्ट डाली है उसे शेड्यूल किया है और उसकी एक्सपायरी सेट करिए 24 आवर्स, यानी कि जब वो 3 सितंबर सुबह 6 बजे पोस्ट पब्लिश होगी तो उसके ठीक अगले 24 घंटे बाद यानी कि 4 सितंबर 6 बजे वो पोस्ट एक्सपायर हो जाएगी और फिर वो पोस्ट यहां पर आर्काइव टैब में दिखने लगेगी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आर्काइव्ड टैब में एक्सपायर्ड पोस्ट इन आर्काइव, posts chosen to expire after 24 hour will appear in archive, only you can see what is in your archive। यानी कि यहां पर इस आर्काइव टैब में जो पोस्ट है वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, आपके व्यूअर्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो हमने अभी पोस्ट की सेटिंग्स भी देख ली, पोस्ट करने का एक तरीका भी देख लिया टेक्स्ट पोस्ट का, और पोस्ट कहां पर आपको दिखाई देगी चैनल पर वो भी हमने देख लिया है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं पोस्ट करने का, और ये पहला तरीका है अर्निंग करने का। देखिए फिर से हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पोस्ट पर आ जाएंगे। पिछली बारी हमने लिखा था गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अब हम लिखेंगे प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल @A कुमार स्मिथ व्लॉग्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये पोस्ट कैसे दिखाई देती है। अब देखिए हम पोस्ट टैब पर आ जाएंगे और ये देखिए ये पोस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी और @A कुमार स्मिथ व्लॉग्स एक क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। तो जो कोई भी इस लिंक पर क्लिक करेगा वो मेरे दूसरे चैनल A कुमार स्मिथ व्लॉग्स पर चले जाएगा, और हो सकता है उसे मेरा वो चैनल पसंद आ जाए, उसे मेरी वीडियोस पसंद आ जाए और वो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने किसी दूसरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं और उसे ग्रो करने में इस तरह से ये पोस्ट हमें मदद कर सकती है। अब अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अपने दूसरे चैनल का क्लिकेबल लिंक यहां पर बनाया और सब्सक्राइब करने के लिए मैंने अनाउंस किया, मैंने रिक्वेस्ट करी अपने सभी व्यूअर्स को। इसी तरह से आप किसी ब्रांड का प्रमोशन भी कर सकते हैं या किसी दूसरे के चैनल का प्रमोशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं पोस्ट करने का। फिर से हम प्लस बटन पर जाएंगे, टेक्स्ट पोस्ट पर जाएंगे और इस बार टेक्स्ट के साथ साथ हम किसी दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक भी पोस्ट कर देंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल A कुमार स्मिथ पर यह टेक्स्ट लिखा था और अपने दूसरे चैनल A कुमार स्मिथ व्लॉग्स की इस वीडियो का लिंक यहाँ पर पोस्ट कर दिया था, जिसकी थंबनेल आपको अभी दिखाई दे रही है। अब कोई भी इस पोस्ट पर आएगा, इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ये वीडियो उसके सामने चलने लग जाएगी और हो सकता है उसे मेरी वीडियो पसंद आ जाए और वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल A कुमार स्मिथ व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल A कुमार स्मिथ व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं अपने दूसरे चैनल A कुमार स्मिथ व्लॉग्स पर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये भी एक तरीका है अपने किसी दूसरे चैनल को प्रमोट करने का, उसकी वीडियो के लिंक के माध्यम से। इसी तरह से अगर हम अर्निंग की बात करें तो जैसे मैंने अपने किसी दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक यहां पर पोस्ट किया है, तो मैं इसी तरह से किसी दूसरे के चैनल की वीडियो का लिंक भी यहां पर पोस्ट कर सकता हूं, उसकी एक्सपायरी 24 आवर्स की रख सकता हूं और उससे उस प्रमोशन के कुछ चार्जेस ले सकता हूं और अर्निंग कर सकता हूं। एक बात का हमें यहां पर ध्यान रखना है कि जिस चैनल पर हम ये पोस्ट डाल रहे हैं उस सेम चैनल की किसी वीडियो का लिंक हमें यहां पर पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी उसके होम टैब और वीडियो टैब में आ रही होगी। तो सेम चैनल की वीडियो का लिंक पोस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, किसी दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक ही हमें इस पोस्ट में डालना है। अब अगर हम चौथे मेथड की बात करें तो जैसे हमने यहां पर वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, इसी तरह से हम चाहें तो किसी दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भी पोस्ट कर सकते हैं और उस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम अपनी टेक्स्ट पोस्ट का इस्तेमाल करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और किसी दूसरे चैनल का प्रमोशन करके कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। अब हम 5वां और छठा तरीका देख लेते हैं पोस्ट करने का। फिर से हम अपने चैनल पर आ जाएंगे, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पर आ जाएंगे। अब हम यहां पर किसी इमेज या GIF को भी पोस्ट कर सकते हैं। हमें यहां पर नीचे इमेज का आइकॉन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी पर आ जाएंगे। अब हम यहां से किसी भी 10 इमेज फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी 10 GIF फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5 इमेज 5 GIF फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 इमेज 6 GIF फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इमेज और GIF फाइल को मिक्स करके हम मैक्सिमम 10 फाइलें सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहां पर 9 फाइलों को सिलेक्ट करता हूं और 10वीं फाइल को सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर 10 सिलेक्टेड और मैक्स ब्रैकेट में लिखा आ जाता है और यह मुझे 11वीं फाइल को सिलेक्ट करने नहीं देगा। और जैसे ही हम किसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, हम इसमें
टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, हम इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, और स्टिकर्स का ऑप्शन भी मिलता है, हम इसमें स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी इमेज पोस्ट पर। और हम यहां पर इमेज पोस्ट करने से पहले इसमें कैप्शन ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट एन आर्ट वर्क, और अब मैं इसे पोस्ट कर सकता हूं। देखिए, टेक्स्ट पोस्ट से ज्यादा इमेज पोस्ट पर एंगेजमेंट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेज पोस्ट को या जीआईएफ पोस्ट को कितना क्रिएटिव बनाते हैं। जितना क्रिएटिव आपकी पोस्ट होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उस पर एंगेजमेंट आने के। अब हमने सीखा था कि टेक्स्ट पोस्ट करते समय हम किसी दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने चैनल ए कुमार स्मिथ पर, अपने दूसरे चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स की वासुदेव घाट की जो व्लॉग वाली वीडियो थी उसे पोस्ट किया था, और उसकी थंबनेल वहां पर शो हो रही थी। ठीक है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसी तरह से हम चाहें तो इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं, और इमेज के कैप्शन में हम किसी दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक पोस्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अपने चैनल ए कुमार स्मिथ पर मैंने यहां पर 7 इमेजेस ऐड करी हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क में जब मैं गया था, उसका व्लॉग जब मैंने बनाया था, और उसका व्लॉग मैंने अपने ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स चैनल पर पोस्ट किया था, वहीं पर ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट मटेरियल से बने हुए थे, जिनकी ये पिक्चर्स मैंने यहां पर पोस्ट करी हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप देख रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल से बने थे, ये उनकी पिक्चर्स हैं, और ऊपर मैंने उस वीडियो का लिंक डाल रखा है, और मैंने लिख रखा है व्हाट एन आर्ट वर्क मस्ट वॉच। तो ये लिंक दे दिया मैंने अपनी उस वीडियो का। जो भी इस लिंक पर क्लिक करेगा उसके सामने वो वीडियो ऑन हो जाएगी, वीडियो चलने लग जाएगी, और अगर उसे वो वीडियो पसंद आती है तो हो सकता है वो मेरे दूसरे चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर ले। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने किसी दूसरे चैनल को प्रमोट करने का, या फिर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो किसी दूसरे के चैनल को आप इस तरीके से प्रमोट करके कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है, और इस तरह की पोस्ट पर एंगेजमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और YouTube आपको कुछ यहां पर गाइडलाइंस दे रहा है कि अगर आप इमेज या जीआईएफ को पोस्ट करते हैं तो मैक्सिमम फाइल साइज अप टू 16 MB का होना चाहिए। फाइल का जो फॉर्मेट है वो पीएनजी, जेपीजी, डब्ल्यूईबीपी या जीआईएफ हो सकता है, और यहां पर YouTube आपको 1:1 की आस्पेक्ट रेशियो रखने का सजेशन भी दे रहा है। अब हम 7वां और 8वां तरीका देख लेते हैं पोस्ट करने का, और यही वो तरीका है जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट वायरल होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपने चैनल पर आ जाएंगे, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पे आ जाएंगे, और यहां पर हमें नीचे आइकॉन मिलता है पोल का। पोल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर 2 तरीके से पोल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक है टेक्स्ट पोल और एक है इमेज पोल। पहले मैं आपको टेक्स्ट पोल क्रिएट करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पर हम अपनी कम्युनिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, और अब हम यहां पर मैक्सिमम 4 ऑप्शंस डाल सकते हैं। पहले ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं दिल्ली, दूसरे ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं मुंबई, तीसरे ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं पंजाब, और चौथे ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं हरियाणा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैक्सिमम 4 ऑप्शंस डाल सकते हैं, और यहां पर ऑप्शंस में जो मैंने लिखा है दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, इसमें आप मैक्सिमम 65 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट पोल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इमेज पोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने चैनल ए कुमार स्मिथ पर ये इमेज पोल क्रिएट कर रखी है, जिसमें मैंने अपनी कम्युनिटी से पूछा है आप कौन सी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इमेज के साथ, वीवो, सैमसंग, शाओमी और एप्पल। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने इमेज के साथ टेक्स्ट लिखा है वीवो, इमेज के साथ सैमसंग लिखा है, इमेज के साथ शाओमी लिखा है, इमेज के साथ एप्पल लिखा है, यहां पर हम मैक्सिमम 36 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट पोल और इमेज पोल करके अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से अगर आप पोस्ट करते हैं, पोल पोस्ट करते हैं, तो ये जो पोल पोस्ट होती है ये बहुत ज्यादा लोगों को एंगेज करती है, क्योंकि लोग जब इस पोस्ट पर आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जवाब देने की, तो वो किसी आंसर को सेलेक्ट करेंगे, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जवाब देंगे। तो इस तरह से आपकी जो पोस्ट की एंगेजमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी, और आपकी पोस्ट वायरल हो जाएगी। इमेज पोल क्रिएट करने के लिए जिस तरह से आपने यहां पर टेक्स्ट पोल क्रिएट किया था, यहां पर देखो इमेज का आइकॉन आ रहा है। अगर हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम अपनी गैलरी में चल जाएंगे, और गैलरी में से हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 में देना चाहते हैं। और यहां पर इमेज को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसे रीपोजिशन भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे आप इमेज पोल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके सामने यहां पर आप उसके बारे में टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो टेक्स्ट चाहते हैं
36 कैरेक्टर्स तक लंबा टेक्स्ट यहां पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज पोल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं अपनी पोस्ट को वायरल करने का, और ये हमारा आज का 9वां और 10वां तरीका है यूट्यूब पर पोस्ट डालने का। और अगर आप इस तरीके से यूट्यूब पर पोस्ट डालते हैं तो ये वाली पोस्ट भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और ये वाली पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल होती है। अपने चैनल पर आ जाएंगे, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पर आ जाएंगे और नीचे हमें यहां पर क्विज आइकॉन दिखाई देता है। इस क्विज आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहां पर दो ऑप्शंस मिलते हैं क्विज पोस्ट करने के, एक है टेक्स्ट क्विज और दूसरा है इमेज क्विज। पहले मैं आपको टेक्स्ट क्विज करके दिखा रहा हूं। देखो यहां पर हम अपनी कम्युनिटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर पूछ रहा हूं, वेयर इज द ताज महल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर मुझे चार ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि मैं यहां पर मैक्सिमम चार ऑप्शंस, चार आंसर्स दे सकता हूं और हर आंसर में मैं मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स तक लिख सकता हूं। जैसे मैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा हूं दिल्ली, सेकंड ऑप्शन में लिख रहा हूं आगरा, थर्ड ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं पंजाब और फोर्थ ऑप्शन में मैं यहां पर लिख रहा हूं हरियाणा। ठीक है, और जब भी हम कोई क्विज पोस्ट करेंगे तो उसमें हमें बताना होता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे इसमें आगरा सही है तो मुझे आगरा पर टिक करना होगा। देखो आगरा क्या आ गया, ग्रीन टिक आ गया है। और यहां नीचे हमें यहां पर एक्सप्लेनेशन का बॉक्स दिखाई देता है। इसमें हम मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स तक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों सही है। अगर हम चाहें तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जरूरी नहीं एक्सप्लेनेशन देना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई हमारी यहां पर पोस्ट पर, क्विज पोस्ट पर अपना जवाब देगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसका जवाब सही है या गलत है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर किसी ने हमारी पोस्ट पर जवाब दिया है और उसका जवाब गलत था, तो इसलिए उसके जवाब पर यहां पर रेड कलर का बॉर्डर आ गया है, जिससे उसे पता लग गया है कि आपने जो जवाब दिया है वो गलत जवाब दिया है, और सही जवाब के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये वाला जवाब सही था। और हमारी पोस्ट पर कितने आंसर आए हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर मेरी इस क्विज पोस्ट में 7 आंसर्स आए, यानी कि 7 लोगों ने जवाब दिए हैं और मैंने यहां पर 3 ऑप्शंस दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में 29% लोगों ने जवाब दिया है, ऑप्शन बी को 29% लोगों ने सिलेक्ट किया और ऑप्शन सी को बाकी के लोगों ने सिलेक्ट किया है, और यहां पर जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इमेज क्विज पोस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने जो आंसर्स टाइप किए हैं, आंसर के आगे एक इमेज का आइकॉन आ रहा है। आप चाहें तो इस इमेज आइकॉन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से आप आंसर से मिलती जुलती इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से इमेज पर क्लिक करके आप इसे रीपोजिशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमेज क्विज पोस्ट करते हैं तो उस इमेज के आगे जो टेक्स्ट होगा, जैसे यहां पर दिल्ली लिखा हुआ है, तो यहां पर आप मैक्सिमम 36 कैरेक्टर्स तक ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्विज पोस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट क्विज पोस्ट कर सकते हैं और इमेज क्विज पोस्ट कर सकते हैं, और ये वाली क्विज पोस्ट भी लोगों को काफी पसंद आती है, और ये वाली क्विज पोस्ट में भी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आती है, और ये वाली क्विज पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो भाई ये था YouTube कम्युनिटी पोस्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 10 तरीके सीखे YouTube पर पोस्ट डालने के, और हमने देखा कैसे ये पोस्ट टैब हमारी मदद कर सकता है हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में। और अगर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं भी हुआ है लेकिन हमें पोस्ट डालना आता है, पोस्ट को वायरल करना आता है, पोस्ट पर रीच अच्छी आती है, पोस्ट पर ट्रैफिक अच्छा आता है, तो हम इस पोस्ट को डालकर स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन से कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल ए कुमार सुमित पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।